आज और चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से देखें एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए। एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त हैं, ऐसे सभी वृत्तों की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता लगानी है। देखिए पहले हम इसका फिगर ही बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई मान ली और इसको हमने वाई डैश। ये आप सभी जानते हैं मूल बिंदु 0,0 है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। मतलब वृत्त ऐसे हैं सभी के सभी, जो भी वृत्तों की फैमिली है उसके सारे सर्कल ऐसे हैं कि वो सभी एक्स अक्ष को स्पर्श तो करते हैं लेकिन मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं। इसका मतलब वृत्त कैसे बने होंगे? ऐसे आप देखो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है लेकिन मूल बिंदु पर। अगर और कोई वृत्त खींचे तो ऐसा होगा, वो अगला सर्कल ऐसा होगा और सर्कल ऐसा होगा। तो इस तरीके के सारे सर्कल उस परिवार के, उस कुल के सारे वृत्त इस टाइप के रहेंगे। अगर वो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर टच करते हैं तो इन सभी का सेंटर वाई अक्ष पर पड़ेगा। अगर वाई अक्ष पर पड़ेगा तो हम ये सेंटर मान लेते हैं। जरा आप समझ रहे हैं, अगर एक्स अक्ष को टच करेंगे ये मूल बिंदु पर तो सबके सेंटर वाई अक्ष पर पड़ेंगे। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं, यही सारे वृत्त नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं बताया ना कि एक्स अक्ष को स्पर्श करे मूल बिंदु पर, बस इतना बोला गया। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ऊपर ही सर्कल रहने चाहिए। आप नीचे साइड भी ऐसे बना सकते थे, लेकिन इनको देखकर अब हमको एक बात जरूर पता चल रही है, इन सारे वृत्तों के केंद्र वाई अक्ष पर पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस सबसे छोटे वाले वृत्त को देखते हैं, किसी भी एक सर्कल को हमको लेना है, हमने सबसे छोटा सर्कल ले लिया और ये इसका सेंटर, इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 0,a, क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो 0,a टाइप का पॉइंट होगा। अगर इस बिंदु के निर्देशांक बेटा 0,a है तो मूल बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तभी तो ये पॉइंट 0,a बना। तो मूल बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? a। अब आप देख रहे हैं कि हमने इस पूरी फैमिली में एक सर्कल लिया और उस एक सर्कल का सेंटर हमने कितना मान लिया? 0,a। अगर सेंटर 0,a तो इसके अकॉर्डिंग रेडियस कितनी आपको दिख रही है? रेडियस भी तो a दिख रही है। नहीं समझ आया भाई? अगर y अक्ष पर ये वाला पॉइंट 0,5 है, इसका क्या मीनिंग होता है कि ओरिजिन पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 5। तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,5 है। तो अगर ये पॉइंट 0,a है तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी a होगी और केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र इतना, त्रिज्या a। सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण चाहते हैं। वृत्तों के कुल की समीकरण। वृत्तों के कुल की समीकरण कैसे आप निकालेंगे? ये सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है। क्या आप सभी को याद है? अगर केंद्र मालूम हो और त्रिज्या मालूम हो तो वृत्त की समीकरण कैसे निकालते थे? केंद्र को h, k लिख सकते हैं। त्रिज्या आपकी a है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। याद आया आपको? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब यहां पर केंद्र 0,a है, h की जगह 0, k की जगह पर a। तो h की जगह 0 कर देंगे, k की जगह पर a लिख देंगे।
इज इक्वल टू रेडियस कितना है a, तो a स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर, इधर भी पॉजिटिव a स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव a स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, ये ऐसे सभी वृत्तों के कुल की समीकरण आ गई जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ऐसे सभी वृत्तों की फैमिली की इक्वेशन आ गई। लेकिन आपको तो इनकी अवकल समीकरण बनानी है ना, तो अब हमने इसकी अवकल समीकरण बनानी है। कैसे अवकल समीकरण बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। एक ही स्वेग सचर दिख रहा है तो एक ही बार अवकलन करना है और इसके बाद हमारी अवकल समीकरण बन जानी चाहिए। दो आपको बताए गए थे काम करने हैं, अवकलन भी एक बार होना चाहिए और अचर पद भी हट जाना चाहिए। बहुत तरीके हैं हमारे पास वैसे ये सब करने के, हम एक और तरीके से कर देते हैं। वाई कोई आप एक काम करें, पहले ये टर्म उधर भेजिए तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। वाई को इधर लेते आइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 2a। आपको याद आया, एक ही अगर स्वेग छचर है तो एक ही बार अवकलन, एक कोटि की अवकल समीकरण होगी और अचर पद भी नहीं रहना चाहिए। तो हमको एक ही बार अवकलन का मौका मिलेगा और अचर पद भी हटाना रहेगा। अब हम सीधे अवकलन कर देंगे, तो हम यहां पर अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसमें तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अंश और हर, भागफल वाला सूत्र लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, अंश में एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x और y स्क्वायर का 2y ddx ऑफ y माइनस ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। तो अंश की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर का अवकल गुणांक करेंगे ddx ऑफ y अपॉन हर स्क्वायर, हर की जगह y है इसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर और बराबर की इस तरफ 2a है, 2a का अवकल गुणांक कितना होगा 0 क्योंकि ये अचर पद है। अब y स्क्वायर भाग में उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर भी आप गुणा करवा सकते हैं। तो 2y स्क्वायर ddx ऑफ y माइनस आप इनको भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक्स स्क्वायर ddx ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0। आप यहां पर देखिए 2xy, पहले इसको लिख लो, ये लिख दिया, अब इसको लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ddx ऑफ y। अब आप ध्यान से देखें, ये 2y स्क्वायर ddx ऑफ y है और ये माइनस वाई स्क्वायर ddx ऑफ y है, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0। वैसे यही आंसर आ जाना चाहिए, बहुत करना चाहते हैं तो इन दोनों में ddx ऑफ y कॉमन कर सकते हैं। 2xy प्लस, हमने प्लस ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, ddx ऑफ y तो क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में ddx ऑफ y इज इक्वल टू 0। यह अवकल समीकरण है। आप देखें प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है और अचर पद भी इसमें से गायब हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखें। ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करिए। आपको ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है।
आप देखें, मैं फिर से एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स डैश और ये वाई डैश, ये मूल बिंदु है 0,0। क्वेश्चन में बोला गया ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष में है। परवलय का अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष में होना चाहिए और शीर्ष मूल बिंदु पर होना चाहिए। कैसे परवलय होंगे वो? इस टाइप के पैराबोला होंगे वो, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है, ये वाला पैराबोला भी हो सकता है, और ऐसे करके हम यहां पर बहुत सारे पैराबोलाज बना सकते हैं। लेकिन ऐसे जिनकी अक्ष कहां पर हो? धनात्मक एक्स अक्ष पर, और सबका शीर्ष कहां पर होना है? मूल बिंदु पर होना है। क्या आपको याद आ रहा है ऐसे अगर परवलय हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होती है? तो यहां पर परवलयों के कुल की समीकरण, परवलयों के कुल की समीकरण आप सभी को याद है। ये पैराबोला की जो फैमिली है उसकी इक्वेशन y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax होती है। अब इसमें आपको कितने स्वेच्छ अचर दिख रहे हैं? एक, केवल a। क्या 4 स्वेच्छ अचर नहीं है? नहीं है। ये तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्बिट्रेरी एक ही कांस्टेंट है। तो आप बताइए क्या करना है? दो काम, एक बार अवकलन करना है आपको और अचर पद भी हटा देना है। कर सकते हैं ये आप। x को आप इधर ले आइए सीधे, y स्क्वेयर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4a। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें फिर भिन्न के अवकल गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे हम। हर इंटू अंश का अवकलन 2y डी डी एक्स ऑफ y माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक 1 अपॉन हर स्क्वेयर x स्क्वेयर। 4a एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर उधर भेजोगे ये भी 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 2xy डी डी एक्स ऑफ y माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण आ गई। किसकी अवकल समीकरण? ऐसे सभी परवलयों के कुल की अवकल समीकरण है जिनके शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनकी अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष पर है। ये सिर्फ इसकी नहीं है, ये पूरी फैमिली की है। इस प्रकार के जितने पैराबोलाज है सब पूरी फैमिली की ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.3 पर। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ऊपर जो लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए, यानी कि 1 से 5 तक में सब में 2-2 स्वेच्छ अचर हैं a और b, विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करिए। आपको सभी क्वेश्चंस में 1 से 5 तक में 2 स्वेच्छ अचर दिए हैं, उनको एलिमिनेट भी करना है और उसके साथ आपको अवकल समीकरण भी बनानी है। अब अगर 2 स्वेच्छ अचर होंगे तो 2 बार अवकलन का प्रयोग करना पड़ेगा हमको। चलिए पहली क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। क्या आपको याद है ये किस चीज की इक्वेशन है? दीर्घ वृत्त की नहीं है। दीर्घ वृत्त में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक सरल रेखा की इक्वेशन है और उसका ये अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। 2 स्वेच्छ अचर दिखे, 2 बार अवकलन करते हुए अचरों को हटाना है, ठीक है। एक तो हम इसी को इक्वेशन मान लेते हैं।
x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करेंगे तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, तो ये 1/a हो गया भाई, प्लस y का d dx ऑफ y, और ये b तो रहेगा साथ में 1/b, 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। ठीक है, अब इसको उधर भेज दीजिए तो यहां मिलेगा 1/b d dx ऑफ y इज इक्वल टू -1/a, b को हम उधर भेज देते हैं तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू -b/a। आपको याद है ना कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? 2 से ज्यादा नहीं जाना आपको, उनमें से भी हम एक बार कर चुके हैं, अब हमारे पास एक ही बार का मौका है अवकलन करने का, और उसको करके अवकलन उसको जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हटाना भी है हमको, तो अब हम एक बार और अवकलन कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज कंप्लीटली अ कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0। तो ये क्या आ गई? ये इस जो ये इक्वेशन हमको दी गई है, एक हमको स्ट्रेट लाइन दी गई है, उसकी फैमिली की जितनी भी लाइंस हैं उन सब के लिए ये अवकल समीकरण आ गई आपकी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आप एक साथ नोट करिएगा। सेकेंड नंबर पे बेटा देख रहे हैं आप, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से आप देखें, इसमें कितने आपको स्वेच्छ अचर दिखाई दे रहे हैं? दिखाई भी दे रहे हैं, और ऊपर बोला भी है कि सभी में 2-2 हैं। तो कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार, 2 से ज्यादा नहीं जाना। और इसी के साथ आपका क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट टर्म हट भी जाना चाहिए। तो आप सॉल्व करिए इसको, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए बी स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, इसमें a और x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x। ठीक है, आप यहां देख रहे 2y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2ax, 2 से ये 2 कैंसल हो गया। आप चाहें तो x इधर लेके आ सकते हैं आप, तो y इंटू डी डी एक्स ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस a। आपने कितनी बार अवकलन कर लिया है? अभी एक बार और बाकी है, और एक बार करने के साथ अचर भी हट जाना चाहिए। तो अब अगर एक बार कर दोगे तो अचर हट जाएगा, दिख रहा है ना आपको? तो फिर से एक बार अवकलन कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें अंश और हर का फॉर्मूला लगाएंगे, और अंश में 2 फलन है गुणनफल में, याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होगा? हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। अब जब आप अंश का करने जाओगे तो ये 2 फलन है, उनका गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, तो y का क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हमने कौन सा टर्म सॉल्व किया? हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, हर का अवकल गुणांक, हर में x है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन हर स्क्वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0,
अब जब ये एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 0। आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक्स वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू, बेटा ध्यान से देखें सेम नंबर है तो होल स्क्वेयर बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वेयर माइनस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। बस यही आपकी अवकल समीकरण बन जाएगी। तो ये जो कर्व आपको दिया गया जिसमें दो स्वेच्छा अचर हैं, 2 बार हमने अवकलन किया, एक बार यहां एक बार यहां, और दोनों स्वेच्छा अचरों को देखिए हम हटा चुके हैं यहां से। ठीक है, नोट करें, y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x। इसको और एक मेथड से आप करिए, आपको बहुत इजी लगेगा। पूरी इक्वेशन में e टू दी पावर माइनस 2x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर क्या होगा, y अपॉन e टू दी पावर माइनस 2x, a e टू दी पावर 3x अपॉन e टू दी पावर माइनस 2x, b e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर माइनस 2x। पूरी इक्वेशन को हमने e टू दी पावर माइनस 2x से डिवाइड कर दिया। इसको ऊपर भेजिए तो क्या मिलेगा, y इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजेंगे तो a e टू दी पावर 5x, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, यहां पर ये पूरा कैंसल, क्या बना b। x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक e टू दी पावर 2x का अवकल गुणांक 2e टू दी पावर 2x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां पर आए तो a की जगह पे a e टू दी पावर 5x का 5e टू दी पावर 5x और b का अवकल गुणांक 0। समझ आया आपको? इसके बाद आप एक काम करिए, e टू दी पावर 5x यहां दिख रहा है, e टू दी पावर 5x के से पूरे को डिवाइड कर दीजिए। अब देखो कैसे करेंगे, 2y e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 5x प्लस e टू दी पावर 2x डी डी एक्स ऑफ y अपॉन e टू दी पावर 5x इज इक्वल टू 5a, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अवकलन करने की फ्रीडम हमको कितने बार थी, 2 बार। एक बार तो हम गंवा चुके चांस, एक चांस और बचा है और अचर भी खत्म करना है, हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 2y e टू दी पावर माइनस 3x, ये 2x है ये 5x ऊपर जाएगा तो माइनस 3x प्लस ये 2x है ये 5x है, e टू दी पावर माइनस 3x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 5a। 0 अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, e टू दी पावर माइनस 3x आप कॉमन कर सकते हो, e टू दी पावर माइनस 3x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 5a। अभी एक बार अवकलन करने का चांस हमारे पास बाकी है, अब वो चांस अब हम यूज करेंगे, जैसे केबीसी में लाइफ लाइन यूज करते हैं ना, वो लाइफ लाइन अब हम यूज करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका अवकलन करना है। ध्यान से देखिएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और इस पूरे को सेकंड फंक्शन, दोनों के गुणनफल का अवकलन करेंगे हम इस पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक 2 के लिए 2 लिखेंगे, y के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। पहला टर्म हो गया प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन
दूसरा फलन है 2y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले का अवकल गुणांक e टू द पावर -3x का अवकल गुणांक -3 e टू द पावर -3x इज इक्वल टू 5a कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया, दोनों चांस खो गए हमारे, अचर हटाने थे ना, हट भी गए, तो बस हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप नोट करके नोट लिख दो, बस यही आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2e टू द पावर -3x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस e टू द पावर -3x से डिवाइड कर दें। चलो अच्छा यही कर देते हैं भाई। देखो बेटा भैया देखना, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और आप देख रहे हैं दोनों टर्म में e टू द पावर -3x मिल रहा है आपको। तो आप चाहो तो e टू द पावर -3x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा यहां 2d(dx) ऑफ y प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये -3 बचेगा, ये कैंसिल, ये हट जाएगा। -3 से ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 2y चलिए गुणा भी करा देते हैं साथ में। देखो e टू द पावर -3x से डिवाइड किया ना, ये हट गया, -3 बचा, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, -6y, -3 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, -3d(dx) ऑफ y इज इक्वल टू 0। e टू द पावर -3x चाहे कॉमन लेके उधर भेज दो या डिवाइड कर दो उससे। ये 2d(dx) ऑफ y है, ये -3d(dx) ऑफ y है। हमने इसको ले लिया, फिर 2d(dx) ऑफ y में -3d(dx) ऑफ y सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -d(dx) ऑफ y -6y इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना सकते हैं। नहीं समझ आया आपको? अच्छा ये 3rd नंबर क्वेश्चन हुआ। 4th नंबर भी यही लगाते हैं, आप ध्यान से देखें। 4th नंबर पे y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x a प्लस बी एक्स। फिर से देख के बताएं कितने स्वेच्छाचर हैं इस क्वेश्चन में? 2, a और b। कितनी बार अवकलन का मौका मिलेगा? 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और अचर भी कितने हटाने हैं? 2। ठीक है, बड़ा आसान है, कर लेते हैं। इसको इधर ले आओ, ध्यान से सभी देखना। ये इधर आएगा तो पहले अपॉन में आएगा, फिर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? y e टू द पावर -2x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नहीं समझ आया आपको? अब अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें प्रथम द्वितीय लगेगा। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक -2e टू द पावर -2x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक ddx ऑफ y इज इक्वल टू a का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0, bx में b रह जाएगा केवल। बेटा समझ नहीं आया आपको? आया? अब एक बार अवकलन का मौका और है आपके पास, तो एक बार अवकलन और कर दीजिए, और ये अचर भी हटाना है हमको। तो आपको लग रहा होगा कि अगर कर देंगे तो अचर हट जाएगा, तो कर देते हैं डायरेक्टली। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पदों का हम अलग अलग कर लेंगे। इसका -2 हमने बाहर कर लिया। आप ध्यान से देखिए बेटा, जब -2 बाहर कर लोगे तो y इंटू ई टू द पावर -2x बचेगा। इसमें फर्स्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगेगा प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक। समझ नहीं आ रहा है भाई? -2 तो हमने बाहर कर लिया ना, अंदर बचा क्या? y बचा, e की घात -2x बचा। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है? तो दो गुणनफल का सूत्र लगाओ ना आप। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन e टू द पावर -2x पहले का अवकल गुणांक तो ddx ऑफ y प्लस यहां पर आए, यहां पर भी तो दो फलन है, एक ये और एक ये,
और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या? प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई का डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले का अवकल गुणांक e की घात माइनस 2x का अवकल गुणांक करोगे माइनस 2e टू दी पावर माइनस 2x, बराबर के उधर जाएंगे, कांस्टेंट है, अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4y इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये माइनस 2 इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस 2x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। आप फिर से एक चीज देखिए, सभी टर्म में आपको ये दिख रहा है, तो या तो पूरी इक्वेशन से ये कॉमन लेके तब उधर भेज दो, और या तो आप डिवाइड ही कर दो, सीधे डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 4y माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस ये गया तो यहां बचा 2 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये टर्म लिख लेते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, 2 डी डी एक्स ऑफ वाई 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों नेगेटिव हैं, माइनस 4 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ आ रहा है ना सभी को? नोट कर लें बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है e टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। इसकी भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और यहां पर भी दो स्वेच्छ अचर आपको दिख रहे हैं। हम e टू द पावर x इधर ले आते हैं, थोड़ा ध्यान से सभी देखेंगे। e टू द पावर x यहां आएगी अपॉन में, फिर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी पावर, क्या होगा y इंटू ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। दो स्वेच्छ अचर हैं, दोनों हटाने भी हैं और दो बार अवकलन के चांस भी मिलेंगे आपको। तो एक बार अवकलन कर देते हैं पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलन करिए, प्रथम द्वितीय, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन करोगे, ए लिखा cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन x प्लस b साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x। आप अगर कुछ करना चाहते हो e की घात माइनस x कॉमन कर ले, आप e की घात माइनस x कॉमन कर लिया हमने, क्या बचा अंदर माइनस y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस a साइन x प्लस b cos x। e टू द पावर माइनस एक्स लिया ना कॉमन, तो माइनस y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई बचा कि नहीं बचा, तो माइनस y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रथम और द्वितीय दो फलन है, प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करने जाओगे तो इसका क्या होगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इधर आए माइनस ए और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस बी कॉस एक्स का, वो माइनस साइन एक्स का माइनस इसको माइनस कर देगा। नहीं समझ आया आपको? इसमें आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। e टू द पावर माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर इधर माइनस ई की घात माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस जब आप कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, इसे हम इधर थोड़ा सा नोट कर देते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, पहले इसको लिख देते हैं हम, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ध्यान से सभी देखें, ये और ये सेम टर्म है बिल्कुल, और दोनों सेम साइन भी है, तो ये जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे माइनस 2e टू द पावर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ये दोनों सॉल्व हो गए, प्लस y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अवकलन कितनी बार हो चुका, पर अफसोस इस बात का कि ये अचर हटा नहीं, हट गया। a cos x प्लस बी साइन एक्स, a cos x प्लस बी साइन एक्स, इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। बचा सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म। अब पूरी इक्वेशन को e टू द पावर माइनस एक्स से फिर से आप डिवाइड कर दें, तो सभी टर्म्स में e टू द पावर माइनस एक्स है, सबसे कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, माइनस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको इधर ले आइए आप, माइनस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई। बेटा ये तो प्लस वाई पहले से है, या क्या और प्लस हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यहां पर पॉजिटिव साइन है और यहां धोखे से हमसे माइनस लग गया है, तो आप इस माइनस को हटा लीजिए। अब अगर ये माइनस नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ बात समझ में आई आपको? तो हम लोगों से कहां गलती हो गई, e की घात माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते समय हमने आगे भी एक माइनस लगा लिया, वो बाई मिस्टेक हो गई। आप उस माइनस को हटा लीजिए, वो नहीं है यहाँ पे, और यहां भी माइनस नहीं रहेगा, यहां भी नहीं रहेगा, तो इसी स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा।